हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस मेड इजी। इमेजिन करिए, क्योंकि वॉर का टाइम तो चल ही रहा है, समंदर के बीच एक हेविली आर्म्ड वॉरशिप सेल कर रहा है। रेडार्स ऑन है, उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, सब कुछ रेडी है, और अचानक से आसमान से एक नहीं बल्कि दो मिसाइल्स एक के बाद एक लॉन्च होते हैं, इतनी तेज़ी से कि डिफेंस सिस्टम रिएक्ट करने से पहले ही टारगेट हिट हो चुका होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग हाइपोथेटिकल फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी। ये है हमारे देश का नया NASMSR साल्वो टेस्ट। और इस टेस्ट के ज़रिए इंडिया सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि अपनी मतलब इट्स जस्ट नॉट द डिस्प्ले ऑफ एनी अदर मिसाइल सिस्टम, बट वी हैव रीडिफाइंड द नेवल वॉरफेयर फिलॉसफी। वेलकम ऑल, आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया, और आप वॉच कर रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं जीएस मेड इजी पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ। पिछले दिनों एक टेस्ट हुआ, एक साल्वो फायरिंग टेस्ट हुआ इसका, और हम देखते हैं ये एग्जैक्टली प्रोसेस क्या था। हमने एक सक्सेसफुल टेस्टिंग की। किसने की? सर, DRDO और इंडियन नेवी ने इसको मिलके किया। लोकेशन कहाँ था? लोकेशन था द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर, उड़ीसा कोस्ट इन बे ऑफ बंगाल। एयरक्राफ्ट जो इसमें यूज़ हुआ एक नेवल हेलीकॉप्टर था, सीकिंग क्लास का। इट टेस्टेड 2 NASMSR मिसाइल्स इन क्विक सक्सेशन विच इज़ अ साल्वो लॉन्च। और यहीं पर एक मोमेंट आता है, मीन्स 2 मिसाइल्स दे वर फायर्ड इन क्विक सक्सेशन और दोनों ने अपने टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट किया। नाउ व्हाट इज़ दिस NASM, और इसका क्या जो है मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? NASM स्टैंड्स फॉर नेवल एंटी शिप मिसाइल, SR शॉर्ट रेंज। तो एक शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल है, इंडिजिनस है, भारत में बना है, एयर लॉन्च हो सकता है, शॉर्ट रेंज है, और एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो यहाँ पर आपको दिखता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो शिप बॉर्न नेवल हेलीकॉप्टर्स जैसे KA-28, MH-60R एनालॉग्स, इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च होता है, सी सरफेस के ऊपर ट्रैवल करता है और एनिमी शिप को टारगेट करता है। अगर इसके की डिज़ाइन फीचर्स की हम बात करें इस मिसाइल के, सो दिस इज़ अ सॉलिड रॉकेट बूस्टर प्लस सस्टेनर, लॉन्ग वन सस्टेनर है फॉर रेंज इंड्योरेंस, फायर एंड फॉरगेट कैपेसिटी है, डेटा लिंक फॉर मिड कोर्स अपडेट्स और ऑल वेदर डे नाइट ऑपरेशंस है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो फ्लेक्सिबल भी है और जो प्रिसाइज भी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। टैक्टिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें कि ये अलग क्या है, ये शॉर्ट रेंज जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं ये कैसे अलग हैं, और एक स्मार्ट सिस्टम है। मैन इन लूप कैपेबिलिटी, इमेजिन करिए कि मिसाइल लॉन्च हो चुकी है और जो ऑपरेटर है उसको मिड फ्लाइट गाइड कर सकता है, टारगेट चेंज कर सकते हैं, फाइनल स्ट्राइक एडजस्ट कर सकते हैं। और यही इस मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। वाटर लाइन हिट कंसेप्ट की अगर हम बात करें, नॉर्मली जो मिसाइल शिप के ऊपर जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना उसको हिट करते हैं, लेकिन ये जो है ये वाटर लाइन एरिया पे करेगा जहाँ शिप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है। मतलब जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो मैक्सिमम होगा एनिमी शिप को, उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और सिंकिंग प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। सी स्कीमिंग ट्रेजेक्ट्री मिसाइल आप समझें तो समंदर के बिल्कुल क्लोज फ्लाई करेगा रडार से बचकर, डिटेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है और रिएक्शन टाइम यहाँ एनिमी के पास बहुत कम हो जाए, और जब तक शायद एनिमी समझे तब तक लॉक ऑन एंड टारगेट डिस्ट्रॉयड। सैल्वो का क्या मतलब है, बार बार इसको यूज़ कर रहे थे। सैल्वो फायर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में सैल्वो मतलब एक के बाद एक मिसाइल्स को लॉन्च करना, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। एक वॉरशिप के पास डिफेंस सिस्टम होते हैं, ठीक है, जैसे CIWS मिसाइल डिफेंस होता है, ठीक है, इंटरसेप्टर्स होते हैं, रडार ट्रैकिंग होती है। लेकिन जब मल्टीपल मिसाइल साइमल्टेनियसली अप्रोच करते हैं तो डिफेंस सिस्टम जो है ना वो ओवरलोड हो जाते हैं। बेसिकली ये किया जाता है डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए। इससे क्या होता है, जो हिटिंग प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो स्ट्राइकिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मीन्स एक मिसाइल जो कम अनसर्टेन है, मतलब जो
एक तरीके से आप कहें कि अनसर्टेनिटी है उसको कम कर देता है। और नॉर्मली जो शायद रेट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा होता, ये सैल्वो जो है उसको क्या करता है, ऑलमोस्ट अश्योर कर देता है कि सर दिस इज़ गोइंग टू हिट। अब सवाल ये है कि इंडिया के लिए ये कैपेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम देखें तो इंडियन ओशन रीजन में जब हम देखते हैं, जहाँ नो डाउट इस रीजन में हमारे लिए बहुत कुछ है, इम्पॉर्टेंट है, सी लाइन्स क्रिटिकल हैं, चोक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, जो कि अभी हमने देखा भी है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। फाइन, यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके के सिस्टम हैं जो कि अब हमारे पास होते हैं, तो शिप की रीच एक्सटेंड कर देते हैं। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स को एक ऑफेंसिव रोल दे देते हैं यहाँ पर, और नेवल फ्लीट्स को जो है मतलब उनकी भी ऑफ कोर्स एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इंडिजिनस डेवलपमेंट है ये, तो हमारे लिए बहुत एक मतलब गर्व की बात है। DRDO, नेवी और ये सारे चीज़ें, सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलके काम कर रहे हैं। दिस रिड्यूसेस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर क्रिटिकल एंटी शिप मिसाइल्स, यानी कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। हमारा एंगल क्या है सर? हमारा एंगल है UPSC। कहाँ कहाँ दिखेगा? GS3 में आप देख सकते हैं, और GS4 में भी देख सकते हैं, गवर्नेंस में भी देख सकते हैं, साइंस एंड टेक में भी आप इसको थोड़ा सा ले जा सकते हैं। GS3 अगर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सी डिनायल स्ट्रेटजी है, एंटी एक्सेस कैपेबिलिटी है, नेवल स्ट्राइक सिस्टम है, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत डिफेंस। फिर में साइंस टेक की अगर आप बात करेंगे तो गाइडेंस सिस्टम है, सीकर्स हैं, डेटा लिंक है, सी स्कीमिंग है, सैलो फायरिंग एल्गोरिदम्स है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में DRDO का रोल है, इंडियन नेवी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री पार्टनर्स इन जॉइंट प्रोग्राम मैनेजमेंट, और एथिक्स में जैसे कन्वेंशनल आर्म्स एस्केलेशन वर्सेस डिटरेंस स्टेबिलिटी इन रीजनल वाटर्स, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसमें आप IR पे भी बात कर सकते हैं। रोल ऑफ एंगेजमेंट एंड प्रिसिशन टारगेटिंग टू रिड्यूस कोलेटरल रिस्क। सो ये नो डाउट हमारे जो ओशन डोमिनेंस है, रीजनल जो डोमिनेंस है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड दिस विल टेक आर डिफेंस सिस्टम टू द नेक्स्ट लेवल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, इससे हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं बढ़ रही है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। डू प्रेस द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। और अगर आप ऐसे ही लेयर बाय लेयर और वीडियोस चाहते हैं तो डू mention that in the comment section. See you in the next one. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.